राम 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 नारायण नारायण। या भगवान ने माम एति पदों से ये भाव प्रकट किया है कि मनुष्य कर्मों के द्वारा जिसकी सिद्धि चाहता है वह परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध नित्य प्राप्त है। स्वतः सिद्ध वस्तु के लिए करना कैसा? जो वस्तु प्राप्त है उसे प्राप्त करना कैसा? करने से तो उस वस्तु की प्राप्ति होती जो पहले अप्राप्त थी। एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है। उत्पत्ति उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसका पहले अभाव है और बाद में जिसका विनाश है। खोज उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, जो पहले से विद्यमान है और नित्य निरंतर रहता है। परंतु जो क्रिया और पदार्थ रूप संसार का महत्व मान लेने से छिप गया है। जब मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों को केवल दूसरों की सेवा में लगा देता है, तब क्रिया पदार्थ रूप संसार से स्वतः ही संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। यही नित्य प्राप्त की खोज है। कर्तव्य कर्मों को न करके प्रमाद आलस्य करना और कर्तव्य कर्मों को करके उनके फल की इच्छा रखना, इन दोनों कारणों से मनुष्य को नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लगती है। इस बाधा को दूर करने का उपाय है फल की इच्छा न रखकर दूसरों की सेवा के रूप से कर्तव्य कर्म करना। फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों से संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से हमारा जो स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है उसका अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव, निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने पर अथवा भगवान के लिए कर्म करने पर वे कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते हैं। परंतु कामना पूर्वक अपने लिए किए गए कर्म मलिन बंधन कारक हो जाते हैं। कर्मों में कर्तृत्व का न होना ही दिव्यता है। अपने लिए कुछ न करने से कर्तृत्व नहीं रहता। भगवान की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया लीला कहलाती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्यों जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। 4 का 13। भगवान की लीला दिव्य होती है। यह दिव्यता देवताओं की दिव्यता से भी विलक्षण होती है। देवताओं की दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती है, परंतु भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है। यद्यपि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रियाएं भी दिव्य होती हैं, तथापि वे भी भगवत लीला के समान नहीं होती। भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक होती है। जैसे भगवान की रास लीला लौकिक दिखती है, पर उसको पढ़ने सुनने से साधक की कामवृत्ति का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 33वां अध्याय 40वां श्लोक। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। आद्यो अवतार है पुरुष परस्य। श्रीमद् भागवत 2 स्कंद के 6 अध्याय का 41वां श्लोक। तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु जीव ने भोगा शक्ति के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से धारण कर रखा है। जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7 का 5वां। इस धारणा को मिटाने के लिए
साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वो भगवान का रूप है और जो हो रहा है वो भगवान की लीला है। ऐसा मानने से जगत जगत रूप से नहीं दिखेगा और भगवान के सिवा कुछ नहीं है ऐसा अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा और भगवान ही रह जाएंगे। कारण कि प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवत लीला मानने से भोगासक्ति राग द्वेष नहीं रहेंगे। भोगासक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थी वही क्रियाएं अलौकिक भगवत लीला रूप से दिखने लगेंगी और जहां पहले भोगासक्ति थी वहां भगवत प्रेम हो जाएगा। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। जब वे अर्चावतार अर्थात मूर्ति का रूप धारण करते हैं तब वे मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो वे अर्चावतार कैसे होगा। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए हैं और मत्स्य कच्छप आदि रूप भी धारण किए हैं। उन्होंने जैसा रूप धारण किया है वैसी लीला की है। जैसे वरावतार में भगवान ने सुअर बनकर लीला की और वामन अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। इससे साधक को ये समझना चाहिए कि अभी जो हो रहा है वो सब भगवान की लीला हो रही है।